अगला पॉइंट हमारा साइंस कहती है, मेडिकल साइंस कहती है कि मैंने जैसा आपको शुरुआत में बताया हमारे साइंटिफिक डेफिनेशन में ही कि शरीर के अंदर बीमारी कब आती है, जब बॉडी के अंदर एसिड और अल्कलाइन इनबैलेंस होता है। इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट को मैं समझा देता हूं कि एसिड और अल्कलाइन की कहानी है क्या, एसिड और अल्कलाइन है क्या, ये कैसे अप डाउन होता है, कैसे हम देखते हैं, कैसे हम इसके पैमाने को समझते हैं। तो ये आपका आने वाले कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेगा। उससे पहले ये समझ लीजिए कि एसिड और अल्कलाइन है क्या। देखिए, किसी भी लिक्विड को हम जो नापते हैं वो हम पीएच में नापते हैं। ये पीएच लिखा होता है। जैसे हम किसी वेट को नापते हैं तो किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, है ना। हम किसी लिक्विड को नापते हैं तो लीटर में नापते हैं, किसी दूरी को नापते हैं तो किलोमीटर में नापते हैं, है ना। और ऐसे ही किसी नेचर को नापते हैं किसी भी लिक्विड का। जैसे मैंने पानी पिया, दूध पिया, छाछ पिया, मक्खन, घी, जितना भी इस दुनिया में लिक्विड होगा किसी भी तरीके का होगा, उसका अपना एक नेचर होगा। या तो वो एसिडिक होगा, या वो अल्कलाइन होगा, या वो न्यूट्रल होगा, है ना। तो या तो कोई भी लिक्विड एसिडिक होगा, ज्यादा एसिडिक हो सकता है, कम एसिडिक हो सकता है, ज्यादा अल्कलाइन हो सकता है, कम अल्कलाइन हो सकता है, लेकिन वो होगा। तो दुनिया के हर लिक्विड की, जैसे मेरे मुंह के अंदर का सलाइवा बन रहा है तो उसका भी पीएच है, यूरिन है तो यूरिन का भी पीएच है, ब्लड है तो ब्लड का भी पीएच है। हर किसी का पीएच वैल्यू होती है। ये पीएच वैल्यू उस लिक्विड के नेचर को बताती है। मैंने जैसे आपको बताया कि इस धरती पर दो ही किस्म की नेचर है, या तो एसिड है या अल्कलाइन है, या तो एसिडिक फल है या अल्कलाइन है, या तो एसिडिक सब्जियां हैं या अल्कलाइन है। तो दोनों में से एक है। न्यूट्रल होने के कम से कम चांसेस हैं। ये जो इसके स्केल को हम जो देखते हैं, ये 0 से लेकर 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ऐसे इस तरीके से इसका लेवल है ना। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो ये इसके इस तरीके से आगे के लेवल है। ठीक, तो 0 से 7 जिसका भी पीएच लेवल आएगा वो एसिडिक होगा। जिस भी लिक्विड का नेचर 0 से 7 के बीच में होगा, 7 मतलब 6.9 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, 6.9 की बात कर रहा हूं, तो ये सब एसिडिक होगा। 7.1 से लेकर 14 तक ये सब जितना भी होगा वो क्या होगा, अल्कलाइन होगा। ये अल्कलाइन होगा। ये जितना यहां से 7 से ऊपर जाएगा तो ये अल्कलाइन और अल्कलाइन और अल्कलाइन, घोर अल्कलाइन, हाईली अल्कलाइन होता चला जाएगा। यानी कि 14 यहां हाईएस्ट है, तो 14 जिसका होगा वो हाईली अल्कलाइन होगा, हाईली अल्कलाइन लिक्विड होगा। और यहां पर अगर हम कम करते चले जाएं तो 0 सबसे हाईएस्ट है, लोएस्ट है, तो ये सबसे ज्यादा क्या होगा, एसिडिक होगा। ये हाईली एसिडिक होगा और ये हाईली अल्कलाइन होगा। ठीक है। तो यानी कि अगर मैं बात करूं किसी की पीएच वैल्यू 6 है तो क्या होगा, ये एसिडिक होगा, लेकिन कमजोर वाला एसिडिक होगा, क्योंकि 0 तो सबसे हाईएस्ट है, तो ये तो 6 तो बहुत दूर है, तो ये इसे बोलेंगे माइल्ड एसिडिक है ना। अगर किसी की पीएच वैल्यू 6.8 है तो हम क्या बोलेंगे, माइल्ड एसिडिक है, माइल्ड, बहुत माइल्ड एसिडिक है। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7.14 है तो क्या है, माइल्ड अल्कलाइन है, हल्का सा अल्कलाइन है ना, हल्का सा अल्कलाइन है। अगर किसी की पीएच वैल्यू 13 है, 13.9 है तो क्या है, हाईली अल्कलाइन है। मेरी बात समझे कि जो जितना इधर की तरफ जा रहा है वो हाईली अल्कलाइन हो जाएगा, जो इसकी तरफ जा रहा है वो हाईली एसिडिक हो जाएगा। तो हाईली एसिडिक और हाईली अल्कलाइन ये दो चीजें होंगी, और बीच की माइल्ड अल्कलाइन या माइल्ड एसिडिक होंगी। अगर किसी की पीएच वैल्यू 7 है तो ये 7 वाला जो है वो न्यूट्रल है, ना तो ये एसिडिक होगा ना ये अल्कलाइन होगा। यानी कि जिसकी भी, अब मुझे नहीं पता किसका क्या होगा, लेकिन जिसकी भी पीएच वैल्यू 7 होगी वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इतनी कहानी समझ आई कि न्यूट्रल यानी कि जिसका भी पीएच वैल्यू 7 है वो न्यूट्रल है, और हर किसी का जो है पीएच वैल्यू होती है, चाहे वो एसिडिक हो, अल्कलाइन हो, हाईली हो, कमजोर हो, ये सब अलग अलग हैं।
जैसे हमारा ब्लड का पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.14 से लेकर 7.45 के बीच होती है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये स्लाइटली अल्कलाइन है ना, स्लाइटली अल्कलाइन है, हल्का फुल्का ही तो अल्कलाइन है, 7 तो न्यूट्रल ही है और 7 से हल्का ही तो ऊपर है, ये 7.14 है, 7.45 है ना, 8 भी नहीं है ये, तो ये माइल्ड अल्कलाइन है, हल्का फुल्का अल्कलाइन है। तो ब्लड इज ए स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, क्या हुआ कि ब्लड इज ए स्लाइटली अल्कलाइन फ्लूइड, यानी कि हमारा ब्लड जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन नेचर में होता है, ठीक है, 7.14 से लेकर। अब जैसे ब्लड का जो पीएच वैल्यू है 7.14 से लेकर 7.45 के बीच में है, तो ये क्या है, स्लाइटली अल्कलाइन है, ठीक, बहुत ज्यादा अल्कलाइन नहीं है लेकिन स्लाइटली अल्कलाइन है। अब इसमें मैंने ये दो रेंज लिखी है कि इतने से इतने तक जब जो होगा ब्लड, तो ये अपने सही लेवल में होगा। हमारे पूरे बॉडी के साथ, हर सेल के साथ कनेक्शन किसका है, ब्लड का है। हमारी पूरी बॉडी के साथ, हर सेल के साथ कनेक्शन किसका है, ब्लड का है ना। तो ये ब्लड जब तक इस लेवल में रहेगा, हमारे शरीर में सब चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली चलती रहेंगी। जैसे मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए एक सामान्य तौर पर, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, ये मेरी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर ये टेम्परेचर है तो मुझे ना तो बुखार होगा ना कुछ होगा, यानी कि मेरी बॉडी के सभी ऑर्गन्स प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, एक बॉडी का टेम्परेचर है। अब ये टेम्परेचर मेरी बॉडी के सिस्टम का काम है कि मैं दुनिया में कहीं भी चला जाऊं तो ये 37 डिग्री सेल्सियस ही है। मैं अमेरिका में बैठकर देखूं तो भी 37 डिग्री होगा। मैं सियाचिन जहां पर -14 डिग्री या 40 डिग्री टेम्परेचर है, माइनस 40 डिग्री में भी चला जाऊं, जहां पर मतलब मुझे बर्फ के अंदर भी गाड़ दें, तो उस समय पर भी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। और यहां से अगर मैं नागपुर चला जाऊं मई जून में, वहां का टेम्परेचर कितना है, वहां का टेम्परेचर 50 डिग्री तक चला जाता है, या 40 डिग्री तक चला जाता है, सॉरी 40 डिग्री तक चला जाता है, 40 डिग्री तक चला जाता है। उस समय पर भी हमारी बॉडी का, या 50 डिग्री तक भी कहीं इतनी गर्मी हो जाती है ना, तो उस समय तक भी हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। तो अल्टीमेटली बाहर कितनी भी गर्मी हो, बाहर कितनी भी सर्दी हो, मेरी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, अगर ये केवल 2 डिग्री अप एंड डाउन चला जाए, यानी कि यहां से ये डिग्री यहां पहुंच जाए, तो आप परेशान और बहुत परेशान हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री चला जाए तो आपको कपकपी लगना शुरू हो जाएगी, ठंड लगना शुरू हो जाएगी, आप 2 कंबल मांगेंगे, आप 2 रजाइयां मांगेंगे, इतनी ठंड आपको लग सकती है केवल 2 डिग्री होने पर। अगर इसका 39 डिग्री चला जाइए तो आपके शरीर के अंदर से हीट निकलना शुरू हो जाएगी, आग निकलना शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी तपना शुरू हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना कि वैसे फ़ारेनहाइट में कितना होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर, 98.7 है ना। अगर ये जैसे ही 100 पार होता है तो हम हल्ला मचा देते हैं कि आज 100 पार मुझे बुखार है, 100 पार मुझे बुखार है। स्टूडेंट मैसेज कर देते हैं सर 100+ डिग्री में मेरा फीवर है ना। और जबकि ये फ़ारेनहाइट में तो बहुत कम है, अगर हम इसमें देखें तो ये 104 105 को भी पार कर जाएगा। तो इनकी 105 जब पार कर जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर से इतनी हीट निकलती है। तो यानी कि ये कहने का मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, यहां पर आपके दोनों ही डिग्री में आपके हार्मोन्स गड़बड़ होने लग जाएंगे। 35 डिग्री जैसे जाते ही आपकी बॉडी के ऑर्गन्स प्रोलैप्स होना शुरू हो जाते हैं, यहाँ पर आपकी बॉडी से हीटिंग होना शुरू हो जाती है। आपके सिर पे, माथे पे पट्टियाँ रखी जाती हैं, रखते ना ठंडे पानी की पट्टियाँ सिर के ऊपर रखी जाती हैं, कहीं आपके सिर में बुखार ना चढ़ जाए। केवल इतनी 2 डिग्री में इतनी हालत खराब हो जाती है। तो यानी कि हमारी बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर चाहिए। तो इससे थोड़ा बहुत ऊपर और नीचे हो सकता है, अगर इससे ज़्यादा ऊपर होगा तो दिक्कत, इससे ज़्यादा नीचे होगा तो भी दिक्कत है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के ब्लड का जो पीएच वैल्यू है 7.14 से लेकर 7.45 के बीच में होगा। अगर इसका पीएच वैल्यू अगर बढ़ जाए, इधर से इधर की तरफ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि ब्लड का नेचर क्या है, अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, ये कहेंगे ना।
इसका नेचर अल्कलाइन की तरफ जा रहा है, और अगर ये इससे थोड़ा सा डाउन हो जाए तो अब हम क्या कहेंगे कि इसका नेचर एसिडिक की तरफ जा रहा है, ये एसिड की तरफ झुकाव हो रहा है। इसके झुकाव को ही हम एसिड और अल्कलाइन मान लेते हैं। ये एसिड में जाता कभी नहीं है, ये ध्यान करना। एसिड में जाने का मतलब कि इसका ब्लड का पीएच लेवल 6.9 तो पहुंचेगा एसिड में जाने के लिए, 6.8 तो पहुंचेगा। इतने जाते ही बॉडी के तो अंदर के सारे तामझाम हिल जाएंगे, है ना, सारे ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे, प्रोलैप्स हो जाएंगे। 6 तो बहुत रेयर से रेयर जाता है, जा ही नहीं सकता, कोमा में चला जाएगा पेशेंट 6 जाते ही, यानी कि ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो इसका हल्का सा इधर झुकाव होगा तो हम बोलते हैं कि बॉडी का नेचर एसिडिक जा रहा है ब्लड का, और ये अगर इतना जाएगा तो इसको बोलेंगे अल्कलाइन जा रहा है। केवल इतना ही जाने पर और इतना ही कम होने पर हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और यहीं से हमारे शरीर के अंदर बीमारी आनी शुरू होती है। अगर इसका पीएच एसिड की तरफ जा रहा है तो बॉडी के अंदर ब्लड का नेचर क्या है, एसिडिक फॉर्म में जा रहा है, और जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी हमारे टिश्यूज, हमारे सेल्स हैं, इनको कैसा ब्लड मिल रहा है, अब एसिडिक बन। तो एसिडिक मिल रहा है तो पूरी बॉडी में एसिड बनना शुरू हो जाएगा, और वहीं पर अब बॉडी सिम्टम्स देना शुरू करेगी, बीपी डाउन होना शुरू हो जाएगा, हाइपोथायराइड हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, बाल झड़ने शुरू हो जाएंगे, स्किन डिजीज आ जाएगी, आंखें कमजोर हो जाएंगी, बुढ़ापा दिखने लगेगा, झुर्रियां आने लगेंगी। ये सब एसिड की बीमारियां हैं, है ना। तो ये बॉडी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, और यही कहीं ना कहीं आपकी बीमारी बनना शुरू हो जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे जब ये अल्कलाइन की तरफ बढ़ता है तो अल्कलाइन के बढ़ने से आपको दूसरी बीमारियां आने लगती हैं। आपके शरीर के अंदर बेचैनी आ जाएगी, घबराहट हो जाएगी। कई व्यक्ति आपने देखे होंगे बेचैन ही रहते हैं, एक जगह टिक के नहीं बैठते हैं, तो वो बेचैनी जो आ जाती है वो अल्कलाइन की वजह से आ सकती है। ब्रेन की जितनी भी बीमारियां हैं, कोमा है, हाइपरटेंशन है, आपका हाइपोथायराइड है, आपका सिजोफ्रेनिया है, फिट्स है, अटेक्सिया है, या आपका अल्जाइमर है, डिमेंशिया है, ये ब्रेन की जितनी भी बीमारियां हैं ये सब अल्कलाइन की बीमारियां हैं। तो उस तरीके की बीमारियां उधर आ जाएंगी। तो एसिड और अल्कलाइन की गड़बड़ी से ही हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। ऐसा मेडिकल साइंस ने हमें बताया कि शरीर के अंदर हमारा ब्लड का पीएच लेवल एक फिक्स है, तो इस फिक्स के दायरे से ऊपर जाने पर और उस फिक्स के दायरे से नीचे जाने पर शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। यह मेडिकल साइंस ने बताया। अब न्यूरोथेरेपी ने इस कॉन्सेप्ट को समझा तो हम कैसे इस बीमारी के कॉन्सेप्ट को ठीक कर सकते हैं कि भाई हम ब्लड के पीएच लेवल को कैसे ठीक करें। तो स्टडी करने से पता चला कि हमारे शरीर के अंदर जो हमने 3 सिस्टम पहले पढ़े थे, लंग्स, किडनी और स्टमक, ये तीनों की जिम्मेदारी है कि हमारे ब्लड का पीएच लेवल मेंटेन रहे, यानी कि टॉक्सिन समय समय पर बाहर निकलते रहे, टॉक्सिन्स की मात्रा जमा ना हो। तो न्यूरोथेरेपी इन तीनों ही सिस्टम को ठीक कर लंग्स को ठीक कर किडनी को ठीक कर हमारे स्टमक को ठीक कर हमारी स्किन को ठीक कर आपकी बॉडी के अंदर ब्लड के पीएच लेवल को ठीक करने का काम करती हैं। तो ब्लड के पीएच लेवल की वजह से आने वाली बीमारी का उपचार न्यूरोथेरेपी कर सकती है, और इस तरीके से हम एसिड और अल्कलाइन को बैलेंस कर एसिड और अल्कलाइन की जो भी बीमारियां हैं उनको हम ठीक कर सकते हैं। न्यूरोथेरेपी एसिड अल्कलाइन को बैलेंस करना जानती है, जहां से हमने समझा है कि कौन सा ब्लड पीएच लेवल अगर गड़बड़ होगा तो हमें किस तरीके की बीमारियां आती हैं।